राजनीति में कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जिस नेता ने मंच से गरजते हुए आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा पर तंज कसते हुए कहा था, मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी बन जाऊंगी, घोष हमेशा घोष ही रहेगा। जिस युवा सांसद ने चुनाव प्रचार के दौरान आमार हृदय माझे काबा नयने मदीना यानी मेरे दिल में काबा आंखों में मदीना गाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी, और जिसने अपनी पार्टी अध्यक्ष को देश का अगला प्रधानमंत्री बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्या आज उसी नेता ने बगावत का सबसे बड़ा झंडा बुलंद कर दिया है? जी हां, तृणमूल कांग्रेस के लिए अब तक के सबसे बड़े और हैरान करने वाले झटके की खबरें बाहर आ रही। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तृणमूल कांग्रेस इस वक्त अपने गठन के बाद से सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के ठीक एक महीने बाद पार्टी के अंदर भारी बगावत हो गई है। पार्टी के 20 सांसदों ने संसद में अपना एक अलग गुट बनाने की मांग कर दी है, लेकिन इस विद्रोही गुट में जिस एक नाम ने सबसे ज्यादा चौंकाया है वो नाम है शायोनी घोष का। जादवपुर से टीएमसी सांसद शायोनी घोष, जिन्हें हाल ही में पार्टी की यूथ विंग का चीफ भी बनाया गया था। शायोनी घोष हमेशा से ममता बनर्जी की सबसे मुखर समर्थकों में से एक रही। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर दीदी जीतती हैं तो बंगाल जीतता है। उन्होंने अपनी नेता की तुलना पूरे राज्य से कर दी थी। एक दूसरे इंटरव्यू में शायोनी ने साफ साफ दावा किया था कि वो कभी भी ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ममता बनर्जी को देश की भविष्य की प्रधानमंत्री तक बता दिया था, लेकिन अब सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि शायोनी ने अपना पाला बदल लिया है। शायोनी का विद्रोही गुट में जाने की खबर इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि वो हमेशा से बीजेपी और एनडीए की कट्टर आलोचक रही है। विमेंस रिजर्वेशन बिल हो या फिर चुनाव आयोग के फैसले, शायोनी ने हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरा था। चुनाव हारने के बाद शायोनी ने ही सबसे पहले आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी चुनाव हारी नहीं है बल्कि वोट चोरी किए गए हैं। उनका वो बयान काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2029 में पूरे देश की जनता और 2031 में बंगाल की माटी और मानुष इसका करारा जवाब देंगे। लेकिन लगता है अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शायोनी घोष इस वक्त कोलकाता में नहीं है, वो दिल्ली में उसी विद्रोही कैंप का हिस्सा हैं जहां बाकी सांसद डेरा डाले हुए हैं। लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में इन 20 सांसदों ने स्पीकर को लेटर लिखकर एनडीए को समर्थन देने की पेशकश की है। सोर्सेस बताते हैं कि शायोनी घोष ने भी एनडीए को समर्थन देने वाले इस दस्तावेज पर अपने साइन कर दिए हैं। ममता बनर्जी की एक और बेहद करीबी सांसद माला रॉय भी दिल्ली उड़ान भर चुकी हैं और इस विद्रोही कैंप में शामिल हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि अपनों की इस सबसे बड़ी बगावत के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होता है। क्या टीएमसी इस टूट से उबर पाएगी या ये बंगाल की राजनीति का एक नया अध्याय है? आप इस पूरी बगावत पर क्या सोचते हैं? शायोनी घोष के बागी होने की खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।